ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 जुलाई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहा, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। भगवान हमें आए हैं सौभाग्यशाली बनाना, मतलब स्वर्ग का मालिक। तो हमारा भी कर्तव्य है ना कि सबको भगवान का परिचय दे, सबको ऐसे सबको सौभाग्यशाली बनाए, है ना। सब, क्योंकि हम सभी अपने हैं, आपस में सब एक है, एक पिता के बच्चे हैं। तो सबको हमें सच का रास्ता दिखाना है। प्रश्न, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है। उत्तर, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। आई बात समझ में। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है परमात्मा और आत्माओं का मिलन सेमिनार। इससे बड़ा कॉन्फ्रेंस तो कोई दुनिया में नहीं है, जहाँ भगवान से मिलने आते हैं, है ना। बड़ी बात। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया उनको फिर महिमा करते हैं। जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, हाँ, जिनका यादगार है, उन्हीं की तो महिमा होती है ना। हाँ, तो यह बात तुम इस समय जानते हो। वैसे भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान कहते हैं बच्चा बनो और माया से बच जाओ, माया से सेफ हो जाओगे। बच्चा बनो अर्थात भगवान की श्रीमत पे चलो। और कहते हैं तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। तो सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो है वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उसमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी है सौभाग्यशाली और त्रेतावंशी है भाग्यशाली। क्यों भाग्य, ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्यवंशी में 16 कला संपूर्ण 100% स्वर्गिक सुख और त्रेता में 2 कला कम। ठीक है, तो ये बात है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ते वो औरों को भी वैसा पढ़ाएंगे, ऐसा ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। और फिर बाबा कह रहे इस समय भारत में तो कोई धर्म है ही नहीं, कोई सनातन धर्म नहीं, जो धर्म की जड़ है वो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि देवता धर्म को कोई जानते ही नहीं। और धर्म को न जानना गोया इरिलीजियस है, कोई रिलीजन ही नहीं है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जो सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग। स्वर्ग को याद करना है, याद कहो व योग कहो, बात तो एक ही है। योग को बाबा क्या बोलते हैं? योग सुनने से ना थोड़ा भय जैसा लगता है कि योगी बन जाएंगे, सन्यासी बनेंगे, घर बार छूटेगा। नहीं, बाबा कहते हैं योग मतलब याद, याद करना। हम बच्चे को भी याद करते हैं, परिवार को भी याद करते हैं, भोजन को भी याद करते हैं, कपड़े को भी याद करते हैं। जिस भी चीज़ से हमारा योग लग गया वो हमारा याद है। हाँ, फिर बाबा ने बोला कि यह कम्युनियन होती है आत्माओं की परमात्मा के साथ। कम्युनियन माना योग। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। और कहीं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन तो होता ही नहीं। किसी और सत्संग में सुना कभी कि परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है? हाँ, वे लोग तो क्या करते हैं, भगवान से तो बातचीत होती नहीं है। वे सिर्फ सन्यासी आदि तो ब्रह्म को याद करते। और ब्रह्म से, ब्रह्म तो रहने का घर है। घर से कोई बात कर सकता, मकान से कोई बात कर सकता है क्या? बातचीत होती है आत्माओं से। आकाश से क्या बातचीत करेंगे? सच बात है। फिर बाबा ने बोला तुम आत्माओं पर पापों का बोझा बहुत है, तो आत्मा को भोगना पड़ता है। तो ये भोग छूटेगा कैसे? या तो योग बल से छूटेगा या भोग बल से। अब चॉइस हमारी है, हमें याद से इसको छुड़ाना है इजीली बाबा की गोद में बैठकर, या फिर सजा खाकर। और याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस यही है। इस संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि नहीं होंगे, सब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संगम पर ही यह परमात्मा और आत्मा के साथ वाला कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कि सत्युग त्रेता में तो दरकार ही नहीं यज्ञ तप भक्ति करने की, क्योंकि वहाँ सदैव हम सुख में हैं। हाँ, सुख में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे एक दुख हुआ, जैसे एक ठेला वाला, उसके पास जब एक ठेला है
छोटा सा ठेला है। तो ईश्वर को बहुत याद करता है, भगवान मुझे एक दुकान दे दो, भगवान मुझे दुकान दे दो, मेरा गुजारा नहीं चल रहा, भगवान कैसे करूँ, बहुत 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 पूजा किया, बहुत व्रत किया। चलो भगवान खुश होकर उसको ठेला ये दे दिए, दुकान दे दिए, छोटी सी दुकान दी। फिर बोला कि मुझे बड़ी दुकान दो। देखिए तमन्ना तो कम नहीं होती, जितना मिलते जाता ना इच्छाएं और बढ़ती जाती। उसको बड़ा दुकान हो गया, बड़ा मिल भी बन गया, बिजनेसमैन बन गया। अब अब अगर कोई उसे बोले कि चलो कहीं सत्संग सुनने जाते हैं, तो क्या कहेगा? अब क्या कहेगा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 5 मिनट भी देने को टाइम नहीं है। तो भगवान भी अगर यही बात याद कर ले, तो वो भी अगर कह दे कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो क्या होगा? तो ईश्वर तो यही कहते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, है ना? जितना दोगे उतना मिलेगा। और जबकि ईश्वर से तो हमें उसका 100 गुना मिलता है। एक याद का बाबा 100 गुना याद करते हैं। तो हमें हमेशा ईश्वर ही सुखदाता है, ईश्वर ही हमें सुख दे रहे हैं, उन्हें याद करना है। और याद करने के भगवान हमें विधि बता रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें याद करना है। तो सत्युग में ये सब कुछ यज्ञ तप व्रत सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख धाम है। हाँ, दुख धाम में हम याद करते हैं ना भगवान को। फिर बाबा ने बोला तुम सब कल्याणकारी हो ना, क्योंकि शिव के बच्चे हो। सिर्फ एक मैं ही नहीं कल्याणकारी हो, तुम बच्चे खुदाई खिदमतगार बन ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। ऑन गॉड फादरली, तुम ईश्वर के ऑनलाइन ड्यूटी पर हो, ईश्वर द्वारा दी हुई सेवा बजा रहे हो। हम्म? अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वह बल हेवन में जाते नहीं, गाते हैं ना, स्थापना करता है हेवनली गॉड फादर। हाँ, गाते हैं कि हेवनली गॉड फादर है, मतलब हेल को बदल उसने हेवन बनाया था, यह पता है। तो हेल को हेवन बनाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा ना, नहीं आएंगे तो फिर कैसे बनेगा? हम्म? इसीलिए तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए, खुशी तुम्हारी गायब ना हो। हाँ, जीवन में निरंतरता बनी रहे। देखो सांस लेने में सांस लेने में कभी अंतर होता है क्या? कभी अंतर करते हैं हम? एक सांस गई दूसरी आई, एक सांस गई दूसरी आई, मतलब निरंतर चलते रहता है। तो जब सांस लेने में अंतर नहीं है, तो ईश्वर की याद में क्यों अंतर आ रहा है? जहाँ अंतर आएगा वहां पर माया बैठ जाएगी। और कभी कभी हम अंतर क्यों आता है? हमें आलस आ जाता है। और आलस्य जो होता है, हमारे आलस्य का दंड केवल हमारी असफलता ही नहीं है, दुश्मन की सफलता भी है। सामने वाला दुश्मन यदि सफल हो रहा है, तो उसमें भी हम हाथ पैर क्या करते हैं, हाथ पैर छोड़कर बैठ जाते हैं। तो नहीं, आलस्य नहीं करना है। असफल हुए, असफल के बारे में तो कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। हमारे जीवन में असफलता आ रही है, लेकिन हम सफल हैं क्योंकि हमारे साथ भगवान है। हाँ, और कहते हैं ना असफल लोगों के साथ बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। जो बहुत ज़्यादा सफलता मूर्त होते हैं ना, उनके पास अहंकार हो जाता है कि हम तो बहुत सफल हैं। तो हर एक से हम सीख लेते हैं। धारणा है एक ही पिता से सच्चा योग रखना है, भगवान से दिल की वार्तालाप करनी है, बाबा के सामने ही अपनी बातें रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। किसी मनुष्य के आगे कोई बात रखने से जो कि ज्ञान में नहीं है, तो वो हमें क्या समझा सकता है? आत्मा को, आत्मा की सफाई तो नहीं करा सकता ना, परमात्मा से मिलन भी नहीं करा सकता। तो किससे बात करना? जब भगवान स्वयं आए हैं, तो सारी बात उनसे कहो। उन्हें लेटर लिखो, अपनी बात उनसे कहो, और जब जीत जाओ ना, तो अपना अनुभव सुनाओ, अपना अनुभव। हम्म? अब कहते हैं ना कि हम दुख की फीलिंग कब होती है? जब हमें बहुत सुख आया था तभी तो दुख की फीलिंग होती है। और सुख की फीलिंग कब होगी? जब बहुत दुख आया था, है ना? दुख होगा तभी तो सुख की फीलिंग, और सुख होगा तो दुख की फीलिंग। हाँ, ये तो चक्र है ना, घूमता रहता है। अब जैसे किसी को पहली बार 104 डिग्री बुखार हुआ, पहली बार, तो उसको तो माथा घूमा, उसको बड़ा अजीब लगा, उसको तो आश्चर्य वाली बात लगी, अरे मुझे 104 डिग्री हुआ, सबको फ़ोन से बता रहा है, सुना रहा है। हाँ, मैं इतना परेशान हुआ, ऐसे ऐसे पट्टी लग रही थी, ये हुआ वो, बड़ा घबरा रहा था। लेकिन अगर 1-2 साल बाद फिर अगर वो 104 बुखार आया, तब वो किसी को नहीं बोलेगा, ऐसा घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको अनुभव हो गया कि 104 डिग्री बुखार, मुझे कौन सी दवा लेनी, कैसे मुझे रहना है। हाँ, कैसे मुझे हाय तौबा नहीं मचानी है, क्योंकि उसको पता है कैसे ये भागेगा, विधि मालूम होगी। तो उसी तरह से बहुत सुख में थे और दुख आ गया, तो हमको सुख की फीलिंग है। हाँ, हमको पता है। उसी तरह से दुख बहुत आया,
तो हम उसमें भी निकल जाएंगे कि ये तो जाने वाला है। हम उसके अनुभवी है, दुख के भी और सुख के भी। दिन के भी अनुभवी है तो रात के भी अनुभवी। कभी ऐसा हुआ है कि रात ने सुबह होने नहीं दिया? रात है, घोर रात्रि है, लेकिन ईश्वर की याद से हमारे जीवन में भी सवेरा आएगा ही आएगा, ये निश्चय है। दूसरी पॉइंट, भगवान का मददगार बन, सबको स्वर्ग चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी बनो। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी बनो। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाबा के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, न दुख देंगे न दुख लेंगे। तो अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? इंद्रियों से ऊपर का सुख। हमारी किसी इंद्रिय से, आत्मा की इंद्रियां है ना, मन बुद्धि संस्कार, मन में किसी की बात लग गई, ठक ठक हो गया, हाँ, दस्तक दे दी, तो हमारा क्या होगा? सुख लूट लेगी वो, जमा का खाता खत्म होगा। तो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी सदैव सुख के झूले में झूलते हैं। उन्हें इस बात का कभी संकल्प भी नहीं आएगा फलाने ने मुझे दुख दिया। वायदा करते हैं भगवान से, न दुख देंगे न दुख लेंगे। देना वाला तो सही है, हम इस पर अटेंशन रखते कि हम किसी को दुख नहीं दे, बुरा नहीं बोले, हाँ रखते हैं, लेकिन क्या दुख लेने में अटेंशन रखते हैं? कि सामने वाला कुछ बोल रहा है या किसी मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन ही दे रहा है, हम उसको अपने मन बुद्धि पे ले रहे हैं। कितनी कमजोरी है ना। हम्म सामने वाले ने कचरा फेंका, कचरा जैसा मन है, हम उसको अपने मन चित्त पे रख लिए। तो वायदा करो कि न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे दे, वाइब्रेशन से भी दे दे, फिर भी धारण नहीं करेंगे। दो वर्ड हमेशा याद रखिए, शुक्राना और मुस्कुराना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। हमेशा भगवान का शुक्रिया, है ना, और मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट भगवान को बहुत पसंद है, सबको पसंद है। क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहे? हम चाहते हैं कि तकलीफ में वो मुंह बनाए रहें। हम चाहते हैं कितना भी प्रॉब्लम आए लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कान रहे, वो हिम्मत से आगे बढ़ता रहे। कल भी था ना, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। और एक बात ये भी है, इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तब समझ लेना कि उसके बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास व हिम्मत खत्म हो चुकी है। तभी तो वो अपनी हथेलियों के रेखाओं पे विश्वास कर रहा है और उसके लिए दर दर भटक रहा है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, ये पहनो वो पहनो। कुछ भी नहीं है ये। अपने कर्म पे भरोसा रखो, अपने मन पे भरोसा रखो। हाँ, तो सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा ही ब्राह्मण आत्मा है। उनका काम ही है सुख देना और सुख लेना। स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। इधर बराबर आ रहा है नम्रता का कवच, तो अपने आप को विनम्र बना लो। नम्रता इस बात में नहीं कि हम मीठे से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। नम्रता इस बात में भी है कि सामने वाले की बात को भी हम अच्छे से ले रहे हैं, अपने चेहरे को उग्र नहीं बना रहे, अपने व्यवहार को कठोर नहीं बना रहे हैं। किसी अन्य के व्यवहार से हम अपना नुकसान क्यों करें? अपने मन में कचरा क्यों भरे? अपने मन में माया का आह्वान क्यों करें? नम्र बन जाओ। ऐसा नम्र के हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कुछ लगा समझ में भी आया तो बाबा को सौंपते जाओ तुरंत और सुख दो। हम ये जरूर ध्यान देते हैं कि हमने कितनों किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन किसी को सुख दिया। सुख कितनों को दिया। और जहाँ पर मेरा पेपर है, जहाँ पर मेरा हिसाब है, उसको सुख दे कर देखो। आपके रास्ते न खुलने लगे तो कहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।